नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गजा में 14,000 नवजात बच्चे भूख से मर जाएंगे। यह बयान आया और इस तरह से छपकर चला गया जैसे इस धरती पर कभी बच्चों के प्रति ममता करुणा का अस्तित्व ही ना रहा हो। आपकी जानकारी में और आपकी आंखों के सामने 14,000 नवजात बच्चे भूख से तड़पकर मर जाएंगे, ऐसा कहा गया है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि वे कम से कम न्यूनतम मदद पहुंचाने की इजाजत दे सकते हैं। इस हालात में भी कोई नेता कम से कम न्यूनतम मदद की बात कर रहा है और उस नेता को अपना दोस्त बताने वाले नेता इस दुनिया में बहुत सारे हैं। दुनिया भर में युद्ध के विनाश के प्रति लोगों की संवेदनाओं को जगाने के लिए कवियों ने, लेखकों ने और नेताओं ने बच्चों का ही सहारा लिया। अब उन्हीं बच्चों को गजा में 2 साल से बम और भूख से मारा जा रहा है ताकि इस बमबारी को आत्मरक्षा की मान्यता मिल सके। निंदा में कोई कमी नहीं की गई इस्राइल की, मगर गजा का नरसंहार निंदा के बाद भी नहीं रुका। विकीलीक्स के जुलियन असांज ने तो अपनी टी-शर्ट पर 4,986 बच्चों के नाम लिखवा दिए हैं। ये उन बच्चों के नाम हैं जो गजा में मारे गए। असांज इस टी-शर्ट को पहनकर कान फिल्म समारोह में चले गए। शायद यह उम्मीद रही होगी कि यहां आए शानदार कलाकारों में से कोई गजा पर बनी फिल्म में बच्चा बनेगा, मरते हुए बच्चे का बाप बनेगा, बच्चों के मारे जाने का अभिनय करेगा और इन्हीं में से कोई फिल्म बनाने की कल्पना करेगा। असांज को हकीकत पता है, बस कोशिश जारी है। यह तस्वीर डेविड फिशर की बताई जा रही है। ऐसा लगता है कि बचपन को नष्ट करने के लिए युद्ध जायज हो चुका है। दुनिया ने ऐसा मान भी लिया है। क्रूर से क्रूर इंसान के भीतर बच्चों के जरिए करुणा जगाने के कितने रूपक मौजूद हैं, लेकिन गजा के बच्चों को दुनिया भर की करुणा ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। इन पन्नों पर साफ साफ तो यही लिखा है, अगर गजा में 48 घंटे के भीतर मानवीय सहायता नहीं पहुंची तो 14,000 नवजात बच्चे भूख से तड़पकर मर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता अध्यक्ष टॉम फ्लेचर ने कहा है कि उन्हें खाने और इलाज की जरूरत है। टॉम फ्लेचर का कहना है कि सोमवार 19 मई को गजा में केवल 5 ट्रक सहायता सामग्री लेकर प्रवेश कर पाए, मगर यह गजा की जरूरत के हिसाब से सागर में बूंद के समान है। उनका बयान है कि अब खाना नहीं जो हमास चुराने वाला है। हम इस खतरे में काम कर रहे हैं कि हमारा सामान लूटा भी जा सकता है। इस्राइल के हमले का भी खतरा है। हमें कई रुकावटों का सामना करना होगा, बहुत से खतरों का मुकाबला करना होगा, मगर इस समय इस विकल्प से बेहतर कुछ और नहीं कि उन माओं तक यह सहायता पहुंचा दी जाए जो इस वक्त अपने बच्चों को पोषण नहीं